राधे राधे सबन को। तो स्वागत है तुम सबन को मेरे नए ब्लॉग में, और जहाँ में मैं अपनी डे टू डे लाइफ से डिस्कस करूँगी तुम लोगों के साथ। क्योंकि ना मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने को मेरे ऊपर भूत सवार हुआ था, और जहाँ मैं जा बजा रखी है क्योंकि ना मैं ज़्यादा पड़ गई हूँ और मैं मथुरा छोड़ करके ना बसने आ गई हूँ दिल्ली। और दिल्ली बसने के चक्कर में और अपनी लाइफ खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ की लगा दी लंका। क्योंकि मैंने यहाँ पे आकर के कर लिए नौकरी करने के चक्कर में कि घर को काम करूँ कि नौकरी करूँ, लेकिन क्या करें, दोनों ही करने पड़ेंगे क्योंकि कोई तीसरा तो करने के लिए आएगा ना। तो जा वजह से मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी होकर के मैं निकल रही हूँ अब ऑफिस के लिए। ऑफिस का है मेरा तो फील्ड वर्क है। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं बैठ गई थी मेट्रो में बैठने के बाद ये देखो दो छोरा मुँह टुकुरी देखे जा रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रही थी। क्योंकि इन सब ने ये लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो पता ही ना हमारी ना बना ले। जो चार छोरा यहाँ पर बात कर रहे थे हमारे यहाँ मथुरा में, अगर ये होते ना हमारी सड़कन पे कहीं बात कर रहे होते, इनके घर तक खबर पहुँच जाती कि फलाने को छोरा वहाँ बात कर रहा, छोरी वहाँ बात कर रही है। और ये देखो ये मेरे बगल में छोरा बैठा हुआ था, जाके पैंट फट रही थी दोनों घुटनन पे से, और इतनी ज़्यादा कि बस पूछो मत। हमारे मथुरा में होते कहते लाला जा पैंट उतार के दे पहले तू, जा हम सिल के दें तो। और ये राजीव चौक जहाँ से मुझे चेंज करनी लाइफ नहीं मेट्रो। राजीव चौक पे लाइफ चेंज ना हो, मेट्रो चेंज हो। और जो मेट्रो निकलने के चक्कर में ना जो जंग करनी पड़े, ज़िंदगी की जंग यहीं हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। और ये मेट्रो चेंज करने के बाद मैं चलती हूँ एक्सीलेटर की साइड, मतलब सीढ़ी 140 सीढ़ी। यहाँ से भाई कसम सच बताऊँ ना तो दिल्ली वाले ने ये काम बहुत बढ़िया करो है कि जे सीढ़ी लगवा दी है। नहीं तो ना मेरे जो घुटनन के दर्द हूँ मैं ना सीढ़ी चढ़ के उतर के आधा वेट तो तुम्हारा यहीं लूज हो जाएगा अगर जे सीढ़ी ना हो तो। लेकिन मुँह तो करना ही ना है क्योंकि मेरे तो घुटनन में भी दर्द है, और मेरे ये दर्द तो यही बचा रही हैं। और आगे चलते हुए एक बात बताऊँ तुम्हें, मुँह ना सीट ना मिली थी। पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि भगवान कोई सीट दे दे, मैं जब मेट्रो में क्यों ही चढ़ गई। जब चलते मैं पहुँची थी जहाँ पे ना एक अंकल जी आने वाले हैं, और तुम अंकल जी ये देख लेते ना जो बाने वेशभूषा धर रखी लुक, बस पूछो मत। देख करके तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। तो बर्गर किंग भी है यहाँ पर, हमारे BSF पे भी तो खुला है बर्गर किंग, वहाँ पे छोरी छोरा बैठ करके बर्गर खा मैं मुँह पता है। और ये रहे वो अंकल जी जिनकी मैं बात कर रही थी, वो रेड कलर की टोपी लगा के रेड कलर की टी-शर्ट पहन के, तेरे नाम वाली तो कटिंग करवा रखी थी इनने, और गोल टोपी लगा रखी। फुल मस्ती में गाने सुन रहे थे। हमें मथुरा में होते तो चार कुत्ता इनके पीछे भाग रहे होते और ये आगे। मैंने सोची लाओ तुम्हें दोबारा दिखा दूँ आगे से, लेकिन आगे से उतना जूम आउट हुआ ना है, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश कर दी। और ये फाइनली ना मुझे मेट्रो में सीट मिल गई थी, सीट पर मैं बैठ गई। और बैठने के बाद जब देखा तो ये ना मेट्रो इन बिल्डिंगन के बीच में से जा रही। मथुरा में अगर ये बिल्डिंगन के बीच में से मेट्रो जा रही होती ना तो बालकनी पर अटके हुए होते सारे के सारे, और बच्चन ने तो मेट्रो से ही खुश करवा रहे होते कि देखो अब आएगी बेटा, देखो तब जाएगी बेटा। ये मैं फाइनली अपने मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद उतरने के बाद पता चलो मैं यहाँ से एक रिक्शा लेना, और रिक्शा लेकर के ही वहाँ पे पहुँचूँगी मैं अपनी मंजिल पे। मंजिल का है वो हॉस्पिटल है, मेरी मंजिल हॉस्पिटल। तो मैंने देखो तो मैंने एक रिक्शा ले लिया। तो हमारे मथुरा में तो जैटरी क्या मैं, और दिल्ली में क्या मैं बैटरी रिक्शा, तुम्हारे यहाँ पे क्या मैं तुम लोग बताइए मुझे। फिर जब जा रिक्शा में बैठ करके आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के बाद जो नज़ारा होता ना दिल खुश कर दिया वह नज़ारे ने। हरियाली सारी साइड, ऐसा लग रहा होता मैं दिल्ली में ना हूँ, मैं हूँ मथुरा में, क्योंकि खुलो ही इतना होता यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा होता मेरा घर यहाँ पे एक बड़ा सा घर बन जाए, और अब बालकनी में बैठ के मैं चाय पी लूँ बढ़िया तरीके से। कुछ तो मुझे टैंक चौराहे से भी मिल रहा होता वहाँ के एरिया से, क्योंकि हमारे टैंक चौराहे क्यों आर्मी एरिया ये इतना बहुत साफ़ सुथरा रहे भैया। कौन और टैंक चौराहे आर्मी एरिया की साइड से तुम मुझे बताइयो। और ये मैं पहुंच गई थी अपनी मंजिल पे, मंजिल मतलब हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल में पहुंची ना मैं, तो तुम्हें आज एक बात बताऊं, मैं अपनी परम मित्र और मेरी वेट कर रही यहाँ पे। मैं अपनी परम मित्र से भाई साहब बहुत प्यार करूँ। मेरी दो ही तो सहेली हैं यहाँ पर ज़िंदगी में, यही दो, एक ही काम करो कि दो सहेली बनाई है मैंने, जो कि एक अंदर वेट कर रही है और एक तो दिल्ली में है ही ना है अभी फ़िलहाल। और ये तुम लोग अगर हो यहाँ से कहीं से तो मुझे बताइयो कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि शायद बहुत लोग होंगे जो कि दिल्ली से होंगे,
और ये देखो हॉस्पिटल का मैंने मंदिर भी दिखा दिया है। और ये देखो मेरी परम मित्र हाथ हिलाएगी अभी, हाय। और ये मैंने अपनी परम मित्र के गले मिलने के बाद हम बैठ करके हमने बहुत सारी बात करी। ये मेरे से बात कम करे, जो फ़ोन पे ज़्यादा बात करे, क्योंकि जाके पापा के फ़ोन, मम्मी के फ़ोन, पता ना किन किन के फ़ोन आते रहे मैं। और फ़ोन करने के बाद ये हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आगे की ब्लॉग शूट करती, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई। और आते आते मुझे घर आज बज गए 9, क्योंकि मैं हो गई लेट। मैं चली गई थी कुछ काम करवाने के लिए अपना। बस थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने अगर ये अच्छा लगा तो लाइक फॉलो ज़रूर कर लो। थैंक यू।